गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसका प्रीवियस ईयर सेट हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, सेट वाइज। और आज के सेशन में हम लोग 23/8/2022 शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, इस बुक का सेट नंबर 10 है ये, और इससे पहले का सेट नंबर 9 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे अवक्षेप कहा जाता है। ठीक है, अवक्षेपन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें दो आयन एक साथ जुड़कर एक अघुलनशील नमक का उत्पादन करते हैं, जिसे जलीय घोल में अवक्षेप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें कह रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए 9R के बराबर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? तो इसके लिए जो है चलिए ऑप्शन देख लीजिए। उस समय का करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। रोहित शर्मा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है रविचंद्रन अश्विन है, विराट कोहली है, ईशांत शर्मा है। तो सही आंसर इसका विराट कोहली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, देखिए चिल्का झील जो है ये 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र के साथ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह ओडिशा में महानदी नदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। मार्च 2022 में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो वह हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो वह हो जाएगा ग्राम निगम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रदान करता है, जो 3 प्रकार से हो जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो देखिए ये ग्राम निगम जो है ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो वह हो जाएगा बंगाली, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया यही निष्कर्ष गलत हो जाएगा। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, ये गलत निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा, प्रश्न नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 हो जाएगा। और देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 18 दिया है, इस प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने
21 जनवरी 2022 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन गगनयान का सफल परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर होगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। तो ये हो जाएगा सुनामी। ये ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया गया है फोकस हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण के संदर्भ में जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती है और दर्पण के सामने दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि एफ पर छवि बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसको देख लीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। और कथन 2 में दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन जो दिया गया है चलिए इसको देख लीजिए और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है दोनों कथन सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों कथन जो है देख लीजिए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 26। ठीक है 26 नंबर प्रश्न होगा। इसमें है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। सही हो जाएगा। देखिए 1/3 जो है इसका आवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिनाब। चिनाब जो है ये सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा। यहाँ पे यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 35। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा खाली जगह दिया है में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। तो करेक्ट जो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1950 ईस्वी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा 1950 ईस्वी में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि राजकोषीय नीति किसकी नीति है। राजकोषीय जो नीति है वो किसकी एक नीति है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सरकार की। ठीक है सरकार की। राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार किसी देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर की दरों को समायोजित करता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है डायनेमो में विद्युत धारा खाली जगह दिया हुआ है के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। सही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो में विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। और चलिए फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 39। इस प्रश्न में कह रहा है कि पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है। तो वह हो जाएगा जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41। कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। राइट आंसर अनुच्छेद 75 का जो 3 है इसी में ये कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यह अनुच्छेद उत्तरदायी सरकार का आधार है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है।
सही हो जाएगा एल्कीन। एल्कीन का जो फ्रेंड्स सूत्र होता है वो होता है CnH2n। तो ऑप्शन नंबर जो एक दिया है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। चलिए इसके लिए जो ऑप्शन दिया है इसको देख लीजिए। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, विनियमन अधिनियम 1773 ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न चलिए देख लीजिए। प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। तो वह है बिजली का आयरन। एक विद्युत मोटर एक विद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अब उसको देखेंगे। चयनित पारगम्य झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। तो वह है केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पारगम्य झिल्ली वे है जो विलेय अणुओं को केवल एक निश्चित सीमा तक ही गुजरने देती है और विलेय अणुओं को अपने से होकर गुजरने नहीं देती है। देखेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारत खाली जगह दिया है 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1000 हो जाएगा। फरवरी 2022 में भारत 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी कि TPP भारत सरकार द्वारा किस ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 20 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी एवं बाद में 1982 और 1986 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया गया था और नई नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ इसे अंततः 2006 ईस्वी में पुनर्गठित किया गया था एवं वर्तमान में संचालन में है ये। और इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और देश के गरीबों और वंचित आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 2.5 एम्पियर जो है इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है अदग्ध शवों का विसर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पानी में अधजली मानव शवों के अपवहन से विघटित लाशों से कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का पानी में रिसाव होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियाँ शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 64 इसमें कह रहा है कि वृक्क मानव में उत्सर्जन तथा परासरण नियमन का अंग है। वृक्क किन 2 पदार्थों का नियमन करता है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जल और लवण। ठीक है, देखिए गुर्दे जो है ये सेम के आकार के अंग है जो कशेरुकियों में कई आवश्यक नियामक भूमिकाएं निभाते हैं। किडनी रक्त से यूरिया और यूरिक अम्ल को हटाने के अलावा उसमें पानी और नमक की मात्रा को बनाए रखने में भी मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन भी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें स्वनियोजित श्रमिक कहा जाएगा। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं तथा उसका संचालन करते हैं स्वरोजगार के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है।
तो ये लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम का उपयोग जो है वह विद्युत उपकरणों के तापन अवयव बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें कह रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार किसको निरूपित करता है? तो चलिए इसके लिए ऑप्शन जो दिया है इसको देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NK सिंह भारत की किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? तो ये अध्यक्ष बने थे 15वें वित्त आयोग के। ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है देखिए, प्रश्न नंबर 73, इसमें कह रहा है कि पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी किस भौगोलिक मंडल में है? तो ये है हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम पूर्व दिशा से 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही आंसर। और चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 80। इसमें कह रहा है कि पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरे गिलास में रखा नींबू प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकार में बड़ा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 82। देखिए इसमें कह रहा है केंद्रीय बजट 22-23 में सहकारी समितियों के अभिभार को खाली जगह दिया है से घटाकर 7% करना प्रस्तावित है, जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 12%। ठीक है, 12% से घटाकर जो है 7% करना प्रस्तावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 हो जाएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निस्गंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन 89। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छक गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X की पहचान कीजिए। तो वह यौगिक हो जाएगा धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिया गया है फ्रेंड्स, 3 यहाँ पे 4 होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो वह एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को विभाजित करने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित करता है, जिन्हें प्रोटियोज और पेप्टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, अगला प्रश्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 99। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 जो है देखिए दिया गया है। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। कथन 2 में दिया गया है कि उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, दोनों कथन गलत, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।